हर सुबह एक गुरु अपने शिष्य को केवल एक ही काम देते थे। एक खाली मिट्टी का घड़ा नदी से भरकर लाओ। शिष्य पूरे मन से घड़ा भरकर लौटता, लेकिन अगली सुबह वही घड़ा फिर खाली मिलता। यह सिलसिला एक दो दिन नहीं बल्कि कई दिनों तक चलता रहा। आखिर गुरु ऐसा क्यों कर रहे थे? क्या यह केवल एक साधारण घड़ा था या उसके भीतर छिपी थी जिंदगी बदल देने वाली सबसे बड़ी सीख? सुबह की पहली किरणें घने जंगल के बीच बसे एक शांत आश्रम को अपनी सुनहरी रोशनी से जगाती थी। चारों ओर पक्षियों का मधुर संगीत गूंजता था। हवा में मिट्टी और चंदन की सुगंध घुली रहती थी। उसी आश्रम में रहते थे गुरुदेव। उनकी आंखों में वर्षों का अनुभव था और चेहरे पर ऐसी शांति जिसे देखकर हर बेचैन मन शांत हो जाता था। उनके अनेक शिष्य थे, लेकिन उनमें एक शिष्य सबसे अलग था। उसका नाम था अर्जुन। अर्जुन बुद्धिमान था, मेहनती भी था, लेकिन उसके भीतर एक कमी थी। वह हर परिणाम तुरंत चाहता था। उसे लगता था कि जितनी मेहनत वह करता है उतना ज्ञान उसे मिल नहीं रहा। एक सुबह गुरुदेव ने अर्जुन को अपने पास बुलाया। उन्होंने बिना कुछ कहे एक खाली मिट्टी का घड़ा उसके हाथों में रख दिया। फिर शांत स्वर में बोले, इसे नदी से भरकर ले आओ। अर्जुन ने बिना कोई प्रश्न किए घड़ा उठाया और जंगल के रास्ते नदी की ओर चल पड़ा। सूरज की किरणें पेड़ों की शाखाओं से छनकर उसके रास्ते को रोशन कर रही थी। वह नदी तक पहुंचा, घुटनों के बल बैठा और सावधानी से घड़े को निर्मल जल से भर लिया। उसके चेहरे पर संतोष था। उसे लगा शायद आज गुरुदेव उसे कोई महान ज्ञान देंगे। वह मुस्कुराते हुए आश्रम लौट आया। लेकिन अगली सुबह जब उसने उसी घड़े को देखा तो वह फिर से पूरी तरह खाली था। अर्जुन चौंक गया। उसने सोचा शायद पानी किसी तरह निकल गया होगा। गुरुदेव ने फिर वही कहा, इसे भरकर ले आओ। अर्जुन फिर गया, घड़ा भरा, लौट आया। लेकिन अगले दिन घड़ा फिर खाली था। दिन बीतते गए और यही क्रम चलता रहा। हर सुबह वही घड़ा, वही नदी, वही रास्ता, और अगली सुबह फिर वही खाली घड़ा। धीरे धीरे अर्जुन के मन में प्रश्न पैदा होने लगे। फिर प्रश्न शिकायत में बदल गए और शिकायत निराशा में। उसे लगने लगा, क्या गुरुदेव मेरा समय बर्बाद कर रहे हैं? मैं यहां ज्ञान लेने आया हूं या सिर्फ घड़ा भरने? उसका धैर्य टूटने लगा। एक शाम सूरज ढल रहा था। आश्रम के आंगन में लंबी परछाइयां फैल चुकी थी। अर्जुन अकेला बैठा था। उसके सामने वही खाली घड़ा रखा था। उसने गहरी सांस ली और मन ही मन निर्णय कर लिया, मैं कल यह आश्रम छोड़ दूंगा। उस रात उसे नींद नहीं आई। एक छोटे से तेल के दीपक की लौ धीरे धीरे जल रही थी। उसने अपना छोटा सा सामान बांधा, कपड़े की पोटली दरवाजे के पास रख दी। लेकिन सुबह जैसे ही वह बाहर निकला, वहां गुरुदेव पहले से खड़े थे। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने कुछ नहीं पूछा, बस कहा, चलो आज मेरे साथ चलो। दोनों धीरे धीरे उसी जंगल के रास्ते नदी की ओर बढ़ने लगे। चारों ओर सुनहरी धूप फैल रही थी। पेड़ों के बीच से आती रोशनी मानो प्रकृति भी किसी महत्वपूर्ण क्षण की प्रतीक्षा कर रही हो। नदी के किनारे पहुंचकर गुरुदेव ने खाली घड़ा अपने हाथ में लिया। कुछ क्षण शांत रहे, फिर मुस्कुराकर बोले, अर्जुन, अगर मैं चाहूं कि इस पूरे नदी का पानी एक ही बार में इस छोटे से घड़े में भर दूं, क्या यह संभव है? अर्जुन तुरंत बोला, नहीं गुरुदेव, इतना पानी एक साथ इस छोटे घड़े में नहीं समा सकता। गुरुदेव ने धीरे से घड़े में एक मुट्ठी पानी डाला, फिर बोले, लेकिन अगर रोज थोड़ा थोड़ा भरते रहें तो एक दिन यह घड़ा भर जाएगा। अर्जुन चुप था। गुरुदेव ने उसकी ओर देखा और कहा, यही तुम्हारा मन है। ज्ञान एक दिन में नहीं समाता। हर दिन सीखी हुई एक छोटी बात, हर अभ्यास, हर अनुभव, हर गलती से मिली सीख तुम्हारे मन के इस घड़े में धीरे धीरे भरती रहती है। जिस दिन यह भर जाएगा, तुम्हें स्वयं भी पता नहीं चलेगा कि तुम कितने बदल चुके हो। अर्जुन की आंखें नम हो गईं। उसे पहली बार समझ आया कि जिन दिनों को वह बेकार समझ रहा था, असल में वही उसकी सबसे बड़ी शिक्षा थे। उसने गुरुदेव के चरणों में सिर झुका दिया। उस दिन के बाद अर्जुन बदल गया। अब वह परिणाम के पीछे नहीं भागता था। वह हर दिन पूरी लगन से सीखता, शास्त्र पढ़ता, ध्यान करता, आश्रम की सेवा करता, गांव के बुजुर्गों की सहायता करता,
मंदिर का आंगन साफ करता, लकड़ियां लाता, हर काम पूरे मन से करता। ऋतुएं बदलती रही, पेड़ों पर नए पत्ते आते रहे, बरसात आई, पतझड़ आया, फिर बसंत लौट आया, लेकिन अर्जुन का अभ्यास कभी नहीं रुका। साल बीत गए। वही अर्जुन जो कभी अधीर था, अब शांत था, जो कभी शिकायत करता था, अब मुस्कुराकर सीखता था। एक दिन वह उसी बरगद के पेड़ के नीचे बैठा था जहां कभी वह स्वयं ज्ञान पाने आया था। अब उसके सामने नए शिष्य बैठे थे और दूर खड़े गुरुदेव उसे गर्व से देख रहे थे। उनकी आंखों में संतोष था, क्योंकि मिट्टी का वह घड़ा अब सचमुच भर चुका था। क्योंकि जिस घड़े को कभी अर्जुन खाली समझता था, असल में वह हर दिन थोड़ा थोड़ा भर रहा था। अर्जुन ने अपने शिष्यों से कहा, जब मैं यहां आया था मुझे लगता था कि मैं कुछ सीख नहीं रहा, लेकिन आज पीछे मुड़कर देखता हूं तो समझ आता है कि मेरे जीवन का सबसे बड़ा परिवर्तन एक दिन में नहीं हुआ था। वह हर सुबह, हर छोटी कोशिश, हर गलती, हर अभ्यास और हर धैर्य के साथ हुआ था। दोस्तों, जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। कितनी बार हमने केवल इसलिए कोई काम छोड़ दिया क्योंकि हमें जल्दी परिणाम नहीं मिले। कितनी बार हमने सोचा, शायद ये मेरे बस की बात नहीं है, शायद मेरी मेहनत बेकार जा रही है। लेकिन सच तो यह है कि जीवन का कोई भी घड़ा एक ही दिन में नहीं भरता। न ज्ञान, न सफलता, न आत्मविश्वास, न रिश्ते और न ही इंसान का चरित्र। अगर आज आपकी मेहनत का फल दिखाई नहीं दे रहा तो इसका मतलब यह नहीं कि आपकी मेहनत व्यर्थ जा रही है। हो सकता है आपका घड़ा अभी चुपचाप भर रहा हो, और जिस दिन वह भर जाएगा शायद आपको भी एहसास नहीं होगा कि आप कितने बदल चुके हैं। इसलिए अपने हर छोटे कदम की इज्जत कीजिए। हर दिन बस एक बूंद और जोड़िए, एक नया ज्ञान, एक नई आदत, एक नई कोशिश, एक नया अनुभव। यही छोटी छोटी बूंदें एक दिन आपकी पूरी जिंदगी बदल देंगी। याद रखिए, जो लोग हर दिन थोड़ा थोड़ा सीखते हैं वही एक दिन सबसे आगे निकल जाते हैं। और भगवान कभी भी मेहनत का फल एक दिन में नहीं देते, वह पहले इंसान को उस फल के योग्य बनाते हैं। अगर आज की इस कहानी ने आपके दिल को जरा सा भी छुआ हो तो इसे अपने उन लोगों तक जरूर पहुंचाइए जो अपनी मेहनत से निराश होकर हार मानने की सोच रहे हैं, क्योंकि हो सकता है उन्हें बस एक आखिरी बूंद की जरूरत हो।